एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी वर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही था कि दशहरा था और आज तो दशहरा ख़त्म हुए दूसरा तीसरा दिन हो गए, क्योंकि हम लोग गए थे, मेला भी देखने गए थे, मूर्ति देखने गए थे। सब कुछ मैंने आपको दिखाया ही था। अपने घर पे जो कलश स्थापना हुई थी वो सब भी मैं दिखा ही चुकी हूँ आप सभी को। तो आज है हमारे वहाँ की मूर्ति विसर्जित। तो आज हो रही है हमारे वहाँ मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक के बाद बहुत सारी मूर्तियाँ आई जा रही थी। और मैं सच बोलूँ तो मुझे नवरात्रि का सबसे अच्छा यही लगता है कि जब मूर्ति विसर्जित होता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम का मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार करती हूँ इसका, फिर मेले जाने का, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे मूर्ति का विसर्जन हो रहा है और बहुत सारी मूर्तियाँ थी हमारे वहाँ। मैं तो पूरी मूर्तियाँ देखी भी नहीं थी क्योंकि हम लोग थक गए थे। तो हुआ यूँ था कि हम पूरी मूर्तियाँ नहीं देख पाए थे और फिर बीच रास्ते से हम लोग चले आए थे। लेकिन जब मूर्ति विसर्जन हो रहा था तब पता चला कि मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी। तो हम लोग का घर जहाँ पे है ना, बस उसी के करीब में जो मूर्तियाँ थी वो सब हम लोग देखे। जैसे 10-12 मूर्तियाँ थी हमारे घर के करीब में, वो सभी हम लोग देखी थी। और उसके बाद जो भी आउटसाइड में थी, जैसे चौराहे पे हो गया या फिर किसी गली अंकड़ में हो गया, वो सारी मूर्तियाँ हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो वो सब कुछ विसर्जन के टाइम पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा घर जहाँ पे है ना, वो एक ऐसे रोड पे है कि यहाँ से ही कोई भी क्रॉस होके जाता है, चाहे वो बारात हो या फिर मूर्ति हो या फिर कुछ भी, यहाँ से तो निकलता ही निकलता है। तो इस वजह से हम लोग सब कुछ देख लेते हैं हमारे घर पे होने के नाते। तो यही सारा था और सारी मूर्तियाँ जो भी थी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जब हम लोग घूमने गए थे तब का भी जो मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ का डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये वाली माता रानी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये क्या, हर कोई माता रानी का अलग अलग स्वरूप है, बट वो होती तो एक ही है। तो सब बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। तो हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था। तो मैंने बीच बीच में वीडियो भी बनाया था। और बहुत सारे टाइम पे तो ऐसा है कि मैंने वीडियो शूट करना छोड़ भी दिया था, क्योंकि इतनी सारी मूर्तियाँ जा रही थी। फिर मैं कब तक ही लेके फ़ोन बैठी रहती या फिर खड़ी रहती। तो मैं बीच बीच में गैप दे रही थी। मैंने पूरी मूर्तियों की वीडियो नहीं शूट करी थी। और उसके बाद से जब घर पे छोटा बच्चा हो तो फिर उसे भी देखना होता है और फिर अदर बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये लड़कियों का है, तो ये तो हमारे घर के पास का ही था, बिल्कुल घर के सामने का ही ये मूर्ति है जिसमें सारी लड़कियां ही थी। और इसे बैठाना, विसर्जित करना, सब कुछ इन लड़कियों ने ही किया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन सारी लड़कियों को हम लोग जानते भी हैं तो अच्छा भी लग रहा था। मूर्ति भी गए थे हम लोग देखने के लिए। और फिर यहाँ पे हो रहा है विसर्जन। तो ये माता रानी जो हमारे घर पे आके रहती है 9 दिन, उनकी पूजा करना, उनके अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानना, उनकी रोज आरती पूजा करना, उन्हें भोग लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग जब होता है मूर्ति विसर्जन। तो क्योंकि जब माता रानी आती है नवरात्रि के टाइम पे हमारे घर पे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो 9 दिन या फिर 10 दिन जो भी माता रानी हमारे घर पे रहती हैं, वो अलग सी एनर्जी हमारे शरीर में फील होती है और ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है हमारे पीछे जो हमारे लिए हमारी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, या फिर हमारी सुरक्षा का तो वजह हुआ है, या फिर हमारी सुरक्षा करते रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी पूजा करने में और ये एहसास करने में कि हाँ, हमारे साथ में कोई है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब इनकी मूर्ति विसर्जित होती है तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा नहीं लगता है इन्हें देखते हुए, क्योंकि जब ये विदा होती है ना तो अजीब सी उदासी होती है इनके चेहरे पे। अगर गौर किया जाए तो ये बहुत उदास सी रहती है। लेकिन वहीं जब मूर्ति बैठाया जाता है या फिर जब हम लोग मूर्ति देखने जाते हैं, या फिर घर पे ही क्यों ना हो जाए, जब कलश की स्थापना होती है, देवी माँ बैठती हैं, तो अलग ही उनके चेहरे पे रौनक होती है। और मैंने तो अपने वीडियो में दिखाया भी था आप लोगों को कि अलग सी स्माइल होती है उनके चेहरे पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो सारी चीज़ें जब मूर्ति विसर्जित होती है तो नहीं दिखती है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो यही प्रे करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप फिर आइएगा और हम लोग फिर अच्छे से पूजा करेंगे
और खूब घूमेंगे, खूब सारी मस्तियाँ करेंगे। तो ये तो हमेशा का ही है, माता रानी आती हैं तो फिर जाने के लिए ही आती हैं, और अगर जाएँगी नहीं तो फिर वो आएँगी कैसे? तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, होती तो है लेकिन एक खुशी भी होती है कि माता रानी जा रही हैं तो नेक्स्ट टाइम आएँगी। तो इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी मूर्ति रखी गई थी और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा था। जहाँ हम लोग गए थे वो सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा था। तो मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और कुछ हमारे घर के हमारा जो एरिया था उसके बाहर भी मैं गई थी मूर्ति वगैरह देखने के लिए, वो सब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे कि बद्रीनाथ के तौर पे बना हुआ था मूर्ति, या फिर बाबा बर्फानी के तौर पे बना हुआ था, और भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ थी जो हम सब देखने गए थे। तो वो सब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने आपको दिखाया भी था वो सारी मूर्तियाँ। और जो मैं जैसे-जैसे जो करती थी वो सब मैं आपको दिखाई थी। तो आई होप कि आप सब उसे देखे होंगे और एन्जॉय किए होंगे। लेकिन आप सब कैसे एन्जॉय करते हो? कहाँ-कहाँ गए थे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वहाँ की जो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे कि देवी माँ को काफ़ी टाइम तक यहाँ रखा हुआ गया था। वो इसलिए क्योंकि ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, दोनों रोड था, मतलब 3 रोड है हमारे घर के पास, और सारे रोड से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रखा था। हर तरफ से सिर्फ़ मूर्तियाँ आई जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ी-सी ट्रैफ़िक हो गई थी। वीडियो में तो आपको नहीं दिख रही हो क्योंकि मैंने एडिट करके बनाया हुआ था, बट रियल में काफ़ी टाइम तक वो पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक थी। और फिर यहाँ पे हो गई थी शाम और आ गई थी ये वाली मूर्ति। एक्चुअली ये वाली मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसका डेकोरेशन भी, साउंड वगैरह जो भी होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें तो सब आपस में वो सब कॉम्पिटिशन ही कर लिए थे कि सबसे बेहतर कौन। तो ऐसे इस तरीके से सारी मूर्तियाँ जाती हैं और एंड में ऐसा होता है कि इस पे गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं, प्राइज़ मिलते हैं जिसका जो लेवल होता है। तो अभी वो सब तो नहीं पता है हमें कि किसका कौन-सा लेवल निकला हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ रखी हुई थी और काफ़ी अच्छा लगा था ये सारी चीज़ों को एन्जॉय करते हुए, देखते हुए। तो मैंने तो एन्जॉय किया, लेकिन आप सब भी इसे एन्जॉय करिए और मेरी वीडियो को देखिए। और अगर आपको अच्छी लगती होगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। बाय बाय एवरीवन।